हेलो। मेरा नाम है विकास गौड़। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास केमिस्ट्री। यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा एकमात्र मकसद ये था कि चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने मेरे खुद के नोट्स हर टॉपिक के बनाए रखे हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस वजह से मैं सोचा कि अपने नोट्स को ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो सब आपके साथ डिस्कस करता हूँ और थ्रू आउट हम पूरी केमिस्ट्री जाएंगे वन बाय वन, धीरे धीरे। तो चलिए, सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल क्या चीज़ होती है, और उसके और भी टर्म्स, सारे टर्म्स को हम बारी बारी देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में पहली बात हम सीखते हैं, दैट इज एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो इंडिविजुअली पाया जाए, नॉट इन ए कंबाइंड फॉर्म, जो किसी के कॉम्बिनेशन में न पाया जाए, दैट इज इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट यानी कि अकेला पाया जाए। जैसे जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, ऑक्सीजन एंड सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी हो, सारी एलिमेंट्स, सब देखिए, हमेशा एलिमेंट्स ही निकलता है, यानी कि वो सब के सब क्या है, एलिमेंट्स होते हैं, वो फ्री पाए जाते हैं। अब अगली टर्म आती है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड आपको समझ में आएगा। कंपाउंड मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स और डिसिमिलर एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं, यानी कि उसके कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे Cl2 हुआ, Cl2 दो क्लोरीन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, टू क्लोरीन एटम्स का कॉम्बिनेशन। Cl2, O3 ओजोन, C2H4.5H2, दीज आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स का पॉइंट पढ़ते हैं। इट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फाउंड बाय कंबाइंड एटम। ओके, एलिमेंट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एटम, एलिमेंट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एटम। इंडिविजुअल पार्ट्स आर स्मॉल एंटिटी पार्टिकल्स या पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एलिमेंट्स, अब अगली रिएक्शन देखते हैं। H2 प्लस O2 गिव 2H2O। दिस इज रिएक्शन, ये कंपाउंड बना। H2O इज ए कंपाउंड दैट इज नोन एज वाटर। तो इसको देखिए डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन को हम पढ़ते कैसे हैं? देखो क्या लिखा, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड H2, सॉरी यहाँ पे H2 होगा, reacts with one molecule of O2 to give two molecule of compound H2O. ओके, टू गिव टू molecule of compound, यानी कि एक मोल कंपाउंड H2 लगा, एक मोल कंपाउंड O2 लगा, जो मिल करके दो मोल कंपाउंड H2O बनाते हैं। ठीक है, H2 हैविंग टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड O2 having two atoms of oxygen, each molecule has two atoms. ओके, मोल। अब सबसे बड़ी बात पढ़ना है चैप्टर में, मोल। अब सबसे पहले तो यही समझना चाहिए मोल होता क्या है। व्हाट इज मोल? मोल इज ए कलेक्शन ऑफ एनी सिमिलर एंटिटीज। अब ये Na क्या होगा भाई? Na इज ए स्पेसिफाइड नंबर नोन एज एवोगैड्रो नंबर। Na को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। मोल को हमने साइंटिफिकली डिफाइन किया है कि Na कोई चीज़ होगी, Na सिमिलर चीज़ें हैं, अब उसकी वैल्यू है, यानी कि Na सिमिलर चीज़ों को एक साथ रखा जाए तो एक मोल चीज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले Na मैंने बता दिया एवोगैड्रो नंबर। अब इस Na की वैल्यू होती है, Na को देखिए N0 से भी लिखा जाता है, सिंपली N भी लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है,
इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर एलिमेंट्स पहले देखते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड हैज़ वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट। भाई मोल का एप्लीकेशन पहला देखिए क्या ये कहता है कि एक मोल किसी भी एलिमेंट का वेट उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। जैसे मैं बोलूँ एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 होते हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मास नंबर बोलते हैं। यानी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। 16 होता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना हुआ, 16 ग्राम। इसी तरह 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 1 मोल क्लोरीन का 35.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। आगे चलते हैं। आगे देखिए, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट हैज ऑलवेज एन एटम्स। दूसरा पॉइंट क्या है, एक मोल कोई भी एलिमेंट हुआ तो उसमें हमेशा एन एटम्स होंगे। भाई मोल का डिफिनेशन है वो, तो उसमें पूछना क्या बात है। एक मोल कोई भी एलिमेंट होगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एन एटम्स होंगे। केस टू कंपाउंड के लिए देखते हैं, जैसे कि H2O हुआ, Cl2 हुआ, O3 हुआ, सारे कंपाउंड्स इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड हैज वेट इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। एक मोल किसी भी कंपाउंड का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यानी उसके मॉलिक्यूल से जो वेट आ रहा है। मॉलिक्यूल्स यानी H2O मॉलिक्यूल्स का वेट टोटल कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, यानी 16 प्लस 2 दैट इज 18 ग्राम। यानी एक मोल H2O का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 18 ग्राम, यानी इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। इसी तरह 1 मोल CaCl2 का वेट, CaCl2 का वेट कैसे, Ca का वेट कितना होगा 40, कल Cl2 का एक Cl का वेट होता है 35.5, तो 2 Cl का वेट हुआ 71। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 111 ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड हैज वेट इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। आगे देखते हैं, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड हैज ऑलवेज एन ए मॉलिक्यूल्स। एक मोल किसी भी कंपाउंड का वेट, किसी भी कंपाउंड में एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन है तो सीधे सीधे। थर्ड किस गैस के लिए, जैसे O2 हुआ, आर्गन हुआ, CO2 हुआ, इनके लिए देखते हैं। गैस ये टाइप ऑफ कंपाउंड, किसी टाइप ऑफ कंपाउंड, देयरफॉर गैस भी कंपाउंड ही होता है, वही लिखा उस 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज ऑलवेज एन ए। ये तो डिफिनेशन हो गया भाई, एक मोल कोई भी गैस होगी उसमें एन ए मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरी बात, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब एक मोल गैस का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, ये भी हमने पढ़ चुका। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP और NTP हैज वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4। अब ये बात है STP और NTP। STP क्या होता है, STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, एंड प्रेशर, प्रेशर कितना होता है 1 बार। याद रखना STP में प्रेशर 1 बार लेते हैं। ठीक है, NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बोले। प्रेशर यहाँ पे 1 atm होता है। और हमें पता होगा कि 1 बार लगभग 1 atm के बराबर होता है, यानी 1 बार से एक्चुअली होता है 1.01325 बार ATM। 1 बार इज इक्वल टू 1.01325 ATM होता है, लेकिन लगभग अगर हम ले राउंड फिगर तो 1 बार 1 ATM के बराबर होता है। तो हम मान के चलेंगे कि STP दिया या NTP दिया, दोनों में सेम तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दे NTP ही लगाना है या फिर STP लगाना है तो वहाँ हम वैसी कंडीशन रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब हमें प्रॉब्लम कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एलिमेंट और कंपाउंड और गैस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, एलिमेंट से पूछ रहा है, कंपाउंड से पूछ रहा है या गैस से पूछ रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे। सेकेंड चीज़ क्या देखना है हमें, ऑलवेज कैलकुलेट मोल्स। हमेशा हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स हमें हमेशा कैलकुलेट करने हैं, कि जो भी कैलकुलेट करना है वैसे जनरल मोल से ही ज़्यादा सवाल होंगे शुरुआत में तो। तीसरी बात, नाउ कन्वर्ट मोल्स इनटू डेटा हैविंग आस्क इन द क्वेश्चन। उसके बाद मोल्स को हम जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है क्वेश्चन में,
मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, मोल्स के बाद उसे हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, नहीं सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज रिलेटेड टू गैस और कंपाउंड or any element, and then we have to calculate the mole, and then we have to calculate the mole into the data which has been asked in the question, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसमें आप कन्वर्ट करें। चलिए प्रॉब्लम ही करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द वेट ऑफ 5 NA मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। हमें क्या पूछा है कि 5 NA मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का वेट बताओ हमें, ठीक है। तो एक मोल H2SO4 का वेट कितना होता है, Na मॉलिक्यूल, नहीं वेट नहीं, एक मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, होते हैं ना। हमें कितने का निकालना है, 5 NA का। तो 5 से पहले क्या, 5 NA का निकालना है ना, निकालना है ना। यानी 5 NA मॉलिक्यूल कितने हुए, 5 मोल हुए, 5 मोल हुए। यानी कि अब हमें देखें 1 मोल H2SO4 हैज वेट 98 ग्राम बाई डेफिनेशन। मैंने क्या बोला भाई, एक मोल किसी भी कंपाउंड का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 98 ग्राम। यानी कि एक मोल का वेट कितना आ रहा है, 98 ग्राम। तो 5 मोल का वेट कितना आएगा, 5 इंटू 98 दैट इज 490 ग्राम। ऐसे निकालेंगे। वैसे आप जनरल भी निकाल सकते थे भाई। देखो Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, मोल्स, यानी सीधे सीधे 5 Na मॉलिक्यूल्स कितना हुआ, 5 मोल्स। 5 मोल्स, एक मोल्स का वेट 98, तो 5 मोल्स का 98 इंटू 5 डायरेक्ट निकालो। वो तो समझाने के लिए आपके लिए उतना बताया, आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं, कोई रोक नहीं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड एसटीपी बाई 680 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। तो एक मोल अमोनिया का दाम सेम, सारा हमेशा प्रोसीजर सेम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिगनर के लिए तो शुरू से आप चलो। एक मोल अमोनिया का दाम कितना, दाम सॉरी वेट कितना, 17 ग्राम। और हमें निकालना कितने का है, 680 ग्राम का, 680 ग्राम का। तो हम क्या करेंगे, 1/17 इंटू 680 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 मोल के बारे में पूछ रहा है। एक मोल अमोनिया का, एक अमोनिया में कितना लीटर, 22.4 लीटर। अभी हमने बताया पीछे कि एसटीपी पर एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो उसी तरह एक मोल अमोनिया का वॉल्यूम कितना हुआ, 22.4 लीटर। तो 40 मोल का कितना हुआ, 22.4 इंटू 40 दैट इज 896 लीटर, हुआ ना। इसी तरह फिर लगाते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगला सवाल, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 180 ग्राम ऑफ CH3COH। इसमें देखिए हम क्या किए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम डायरेक्ट करेंगे कि अब सीख लिया वेट है तो 180 ग्राम है, फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कर देते हैं। तो 180 डिवाइड बाई 60 दैट इज 3। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3 है। तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अब भाई एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल। 3 मोल में कितने, 3 Na मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 112 लीटर ऑफ O3 गैस एट NDP। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP। गिवन वॉल्यूम इज 112 अपॉन 22.4 दैट इज इक्वल टू 5, करेक्ट। आगे चले, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो एक मोल में कितने हैं, नहीं तो 5 मोल में कितने, 5 नहीं, खत्म। अब ये देख लो, आप इसको कर लो, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 650 ग्राम ऑफ Hg। तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट निकालो, 640 डिवाइड बाई 200। ये कैसे हुआ, गिवन वेट दैट इज 640 एंड डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, दूसरी मेथड से गिवन वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ H इज 200। तो कितना आ गया आपका 3.2। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 3.2 है। फिर फाइंड द वेट ऑफ 89.6 लीटर ऑफ SO3 गैस एट NTP। और नंबर ऑफ मोल निकालना है, ये कितना दिया हुआ है, 89.6 लीटर। STP NTP मैंने बोला था दोनों सेम ही ले सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के लिए। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट गिवन वॉल्यूम 89.6 अपॉन वॉल्यूम एट NTP दैट इज 22.4। तो नंबर ऑफ मोल्स वी विल गेट 4, ठीक है। फिर हम 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, सल्फर
दैट इज 32 एंड O3 दैट इज 48। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो वेट इज इक्वल टू कितना आ गया 80 इंटू 4 दैट वेट इज इक्वल टू 320 ग्राम। अगला फाइंड वेट ऑफ 10 Na एटम ऑफ सल्फर। तो 1 मोल में कितने एटम्स, नए एटम्स, तो 10 Na का मतलब कितना हुआ 10 मोल्स हो गए। 10 मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर दैट इज 32। तो वेट कितना आ गया 320 ग्राम। अब हम प्रॉब्लम अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं एटॉमिक मास यूनिट हम समझते हैं पहले 1 AMU इज 1/12 बाई द वेट ऑफ कार्बन 12। ये 1 AMU की डिफिनेशन है। AMU दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU क्या होता है, कार्बन 12 के वेट का 1/12 पार्ट होता है। कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 के वेट का 1/12 होता है, उसे बोलते हैं 1 AMU। मैथमेटिकली 1 AMU इज 1/Na ग्राम। ठीक है, अब यूनिट्स देख लो, एटॉमिक वेट के यूनिट क्या होंगे, या तो ग्राम में होगा या तो एमयू में होगा। तो एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर दैट इज 32 ग्राम। 1 मोल सल्फर हैज वेट 32 ग्राम। तो Na एटम्स ऑफ सल्फर हैज वेट 32 ग्राम। भाई 1 मोल को Na एटम लिख दिया हमने। फिर 1 एटम का वेट कितना हुआ दैट इज 32 डिवाइड बाई Na हो जाएगा, लिख दिया हमने 32 डिवाइड बाई Na, 32 बाई Na 32 mu 1 बाई Na को हमने क्या लिख दिया mu, 32 mu। Atomic weight expressed in mu that is weight of one atom। Atomic weight expressed in gram that is 1 mole that is N atom। Problem solving method always convert the unit of atomic weight or the weight given into similar units। जैसे हमें एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे लिखा हुआ है फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1024 ग्राम ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना होता है 52 होता है, 52 AMU। ठीक है, तो 1 मोल का वेट कितना होता है उसके एटॉमिक वेट के बराबर। तो हमने पहले सबसे पहले लिख दिया कि 1 मोल क्रोमियम हैज वेट 52 ग्राम। ठीक है, यानी कि 1 मोल यानी कि Na एटम क्रोमियम के पास कितना है 52 ग्राम वेट है। ठीक है, अब हमें निकालना है 1040 का। तो हम क्या करेंगे n 52 को डिवाइड करेंगे, 52 से डिवाइड करेंगे दैट इज Na डिवाइड बाई 52 इंटू 1040 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाता है आपका, रहता है 20 Na। ऐसे आ गया 20 Na, इतना एटम्स हो गया। एक तरीका और भी है, सेकेंड मेथड भी देख लो आप कि 1 AMU दिया हुआ है, 1 AMU कितना होता है 1/Na ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हुआ है दैट इज NaMu हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1040 ग्राम में कितना हुआ 1040 NaMu। अब एक एटम ऑफ क्रोमियम में कितना है 52 Na। तो 1040 Na में कितना होगा दैट इज 1/52 इंटू 1040 कितना आएगा 20 Na। आगे और देख लो। ओके, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्राम एटम और ग्राम मालिक्यूल या ग्राम आयन। अब ये चीज़ें क्या होती है थोड़ा ध्यान दीजिए इसको, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, ये चीज़ें कृपया इसको आप ध्यान से पढ़ें। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्राम एटम और ग्राम मालिक्यूल और ग्राम आयन। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपको इस तरह ग्राम एटम या ग्राम मालिक्यूल या ग्राम आयन लिखा है तो आप समझ जाना कि वो एक मोल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देखो ये 1 मोल ऑफ एटम दैट इज Na एटम, इसको कहते हैं ग्राम एटम। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। तो देखिए इसमें पूछा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन 240 ग्राम ऑफ CH3COH। इसका मतलब क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल आप छोड़ो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, आप तो मोल्स निकालो बस। मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन वेट दिया है सीधे सीधे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कर दो। 240 इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 60 दैट इज 4 मोल्स।
4 मोल्स हुआ यानी 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स हुआ, खत्म। अब चाहो तो इस तरह भी लगा सकते हो सारे सवाल में। अब इसमें पूछा है फाइंड टोटल चार्ज इन कूलम प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम ऑफ N3 माइनस, प्रेजेंट ऑन 1 ग्राम ऑफ N3 माइनस। इसको कैसे करेंगे? चार्ज कार्ड ड्यू एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 इंटू एन, है ना, 3 इंटू। तो चार्ज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन। चार्ज क्वांटाइजेशन में फिजिक्स में ये फॉर्मूला है, लेकिन अब यूज हो रहा है तो लगाएंगे तरीके से। चार्ज क्वांटाइजेशन में क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन इंटू एन इंटू ई, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन इज क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ एन एटम, ठीक है। तो n क्या हो गया? 3n, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। तो हमने उसको भी लिख दिया। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 4.8 इंटू 10⁻⁹ Na कूलॉम, ठीक है। अगला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले ये हमेशा नोट करने वाली बात होती है ये चीज़, H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये आप हमेशा कभी मत भूलिएगा बात को। H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है, समझ रहे हैं आप? 1 ग्राम पर ml होती है डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। वेट ऑफ वाटर कितना दिया? 18। वेट ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम होता है, सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें अगर निकालना है दैट इज लीटर, हाँ, तो हम ग्राम, देखिए 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होती है, यानी 1 ml का वेट 1 ग्राम होता है, तो 18 ml का वेट 18 ग्राम हुआ। 18 ग्राम यानी ये दिया हुआ है 18 ग्राम H2, 18 ग्राम डिवाइड बाई इसका वेट 18 भी होता है, तो 18 बाई 18 कट जाएगा, 1 मोल आएगा ना, 1 मोल, नंबर ऑफ मोल 1 मोल। आप टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितने होंगे भाई? H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 8 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू Na इंटू मोल, तो मोल तो बनी यानी 10 Na, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 Na। इसी तरह फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम CH4, तो n कितना होगा? 0.1 होगा ना, ये 0.1 इंटू Na इंटू 10, ठीक है। n यहाँ पे हम मोल बता रहे हैं, तो 0.1 इंटू Na इंटू 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Na, ओके, ठीक। अब एक कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट। डायरेक्ट हम फार्मूला, ये मैं पहले भी आपको बता दिया कि मोल्स को हम डायरेक्ट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, दैट इज 1 मोल कंपाउंड इज मॉलिक्यूलर वेट। वही चीज़ें लिखिए भाई, वही चीज़ें लिखिए। आप यूनिटरी मेथड लगाओगे तो आपको दिख जाएगा, ये मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और मोल इज इक्वल टू ये वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 है, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है। तो टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, जैसे कि एक सवाल हम कर लेते हैं इसको। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन 68.4 ग्राम ऑफ C12H22O11। व्हाट इज दिस? ये सुक्रोज, शुगर, C12H22O11 हैज वेट 342 ग्राम। भाई हम जनरल चलते हैं, ठीक है, हैज वेट 342, हमें निकालना 68.4 ग्राम का। क्या करेंगे? 1/342 इंटू 68.4 दैट इज 0.2 मोल, यानी 1 मोल C12H22O11 हैज एनी मॉलिक्यूल, 0.2 मोल में कितने होंगे? 0.2 एनी मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ C12H22O11 कितने एटम्स होंगे इसमें? काउंट कर लो आप, 12, 22 और 11 कितने होगा? 45, यानी कि 1 मोल C12H22O11 में 45 एटम हैं, तो 0.2 Na मॉलिक्यूल में ये कितने हैं? 9 Na एटम्स है ना, 9 Na
एटम्स है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो क्या करेंगे, वेट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज दिस इज मोल इनटू Na एंड इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ये डायरेक्ट हमने निकाल लिया। अगर कभी निकालना हो डायरेक्ट तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस ये है, ये प्रोसेस आप इस प्रोसेस को मैं कहूँगा ज़्यादातर आप प्रेफर करें, इससे गलती होने के चांसेस कम। ये आपका डायरेक्ट हो जाता है, आप इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू वन मॉलिक्यूल। ओके, बाकी हम आगे कल करते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है विकास गौड़। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास केमिस्ट्री। यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा एकमात्र मकसद ये था कि चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने मेरे खुद के नोट्स हर टॉपिक के बनाए रखे हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इस वजह से मैं सोचा कि अपने नोट्स को ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो सब आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और थ्रू आउट हम पूरी केमिस्ट्री जाएंगे वन बाय वन, धीरे धीरे। तो चलिए, सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल क्या चीज़ होती है, और उसके और भी टर्म्स, सारे टर्म्स को हमें बारी बारी देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है।